बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। JST PPS 14 जॉब्स प्रिपरेशन, ये जो हमारे पास चैप्टर था सेल स्ट्रक्चर। इसके अब हम MCQs हल करेंगे जो टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, वेरी VIP MCQs हैं। ठीक है, मैं इसको डिटेल से आपको हल कराता हूँ। नोट करें, ये VIP MCQs है। IB अक्सर करके टेक्स्ट बुक से MCQs निकलता है। इसको गौर से सुने, पहले कोशिश करें खुद हल करें। ठीक है, और मुझे अपना स्कोर भी बताएं कमेंट में। आइए मैं इसको हल करता हूँ आपके लिए डिटेल से। जी हमारे पास कह रहा है, क्या कह रहा है देखें। बोल रहा है इन सर्किल दी करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर को हमने सर्किल करना है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ाऊँगा। ठीक है, पहला हमारे पास MCQs है। वाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, हाई होती है। किस वजह से? बेसिकली ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए है हाई मैग्नीफिकेशन। याद रखें, एक होती है मैग्नीफिकेशन, मतलब कि इमेज का साइज़ बढ़ाना। ठीक है, इमेज का साइज़ बढ़ाना। अगर आप ज़्यादा साइज़ बढ़ाएंगे हद से ज़्यादा, तो वो क्या हो जाती है, मतलब कि ब्लर हो जाती है। ठीक है, धुंधली हो जाती है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि इमेज को सही तरह दिखाना, हर एक पार्ट्स को अच्छे से क्लियर वाज़े तरीके से दिखाना। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है MCQs में कि ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी हाई रेजोल्यूशन है। ये किस वजह से है? हाई मैग्नीफिकेशन की वजह से। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी आपके पास है शार्ट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम। बेसिकली ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, उसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बीम। और इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत शार्ट होती है। दैट्स वाई उसकी रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी रेजोल्यूशन हाई है बिकॉज इट हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम्स। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट MCQs हमारे पास है जी 2। वाट इज़ अ फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, यानी कि RER का पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन, गलत। ठीक है, ऑप्शन बी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, गलत, क्योंकि इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करते हैं लाइसोसोम्स और एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये साइंटिस्ट करते हैं किसकी, प्रोटीन्स की। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लगे होते हैं हमारे पास राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। MCQs नंबर 3 बोल रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो था सेल मेम्ब्रेन का, उसके बारे में? ऑप्शन ए हमारे पास है द लेस अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर लेस कम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है तो फ्लूइड नेचर कैसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन बी है द मोर अनसेचुरेटेड द फैटी एसिड द मोर फ्लूइड नेचर। ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, जितना ज़्यादा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होगा, उतना ज़्यादा फ्लूइड की क्या होगी, नेचर होगी, ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs आपके पास है MCQs 4। विच प्रोसेस अलो मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल। कौन सा वो प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट में हेल्प करता है? हमारे पास है जी ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस हो, डिफ्यूजन हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं, सेल के अंदर और बाहर क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये तीनों आंसर हो जाएंगे हमारे पास। देखते हैं किस में ये हमारे पास, डी में। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1, 2 एंड 3। 1 मतलब ऑस्मोसिस, ये क्या करता है, ये वाटर की मूवमेंट करता है। ठीक है, डिफ्यूजन ये पार्टिकल्स की मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये लो टू हाई। ठीक है, मतलब इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। बाकी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये पैसिव प्रोसेस होते हैं, पैसिव। ठीक है, बेसिकली ऑस्मोसिस हो, डिफ्यूजन हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, ये तीनों जो है ना हमारे पास क्या करते हैं,
सेल के अंदर और बाहर मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑल आर पास्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट, सारे मतलब के पॉइंट्स हैं, पास्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के सिवाय किसके। सो चेक करते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए हमारे पास है न्यू सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सो ये बात तो सही है कि जो नए सेल्स बनते हैं वो पहले से मौजूद जो ओल्ड सेल्स होते हैं उनसे बनते हैं, ये बात तो ठीक है सेल थ्योरी की। ऑप्शन बी है सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडेटरी मटेरियल, मतलब डीएनए। क्या सेल में डीएनए नहीं होता? बिल्कुल होता है। सो ये बात गलत है, ये बात गलत है। सो डैट्स वाई यहाँ पर ये पास्टुलेट नहीं है किसका, सेल थ्योरी का। सो ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स, ये भी इसकी स्टेटमेंट है सेल थ्योरी की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सेल थ्योरी ने बात कही थी। बाकी ये नहीं कहती कि सेल में डीएनए हेरिडेटरी मटेरियल नहीं होता। सो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी सेकेंडरी वाल, सेकेंडरी वाल इज़ मेड अप ऑफ, जो सेकेंडरी वाल होती है वो बनी होती है किससे बनी होती है। सो ये ऑप्शन ए पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, ये गलत है आपका। ऑप्शन बी है सेल्यूलोज एंड प्रोटीन, ये भी गलत बात है। ऑप्शन सी है सेल्यूलोज एंड लिग्निन। सो ये आपकी क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि जो सेकेंडरी वाल होती है ना सेल वाल की, वो बनी होती है सेल्यूलोज और लिग्निन की, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। सो सेल्यूलोज एंड लिग्निन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है सिलेक्ट द ऑड वन, ठीक है। ऑड वन हमने चूज़ करना है, मतलब कि जो कि डिफरेंट हो सारों से। सो देखें ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी डिफ्यूजन, ऑप्शन सी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। मैंने आपको बताया ये जो डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है या ऑस्मोसिस है, ठीक है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। किस में हेल्प करते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि इसमें एटीपी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि लो टू हाई मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। सो डैट्स वाई ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये एक्टिव मतलब प्रोसेस है, इसमें एनर्जी चाहिए। बाकी डिफ्यूजन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में नहीं चाहिए। सो डैट्स वाई जो ऑड वन है सबसे अजीब है इन चारों में से, वो कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी 8वां नंबर ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज। करेक्ट पाथवे बताना है प्रोटीन का, ठीक है, जो कि प्रोटीन फैक्ट्रीज से क्या होती है, इसकी फार्मेशन होती है। सो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, जाहिर सी बात है पहले जो हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में में क्या होता है, प्रोटीन की फार्मेशन होती है, ठीक है, राइबोसोम्स में। फिर वो चले जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, ठीक है, फिर वो ट्रांसपोर्ट कर देता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पास, गाल्जी बॉडी के पास। फिर गाल्जी बॉडी क्या करती है, पैकिंग करती है और क्या करती है, मॉडिफिकेशन करती है प्रोटीन की। फिर वो चले जाते हैं किस में, लाइसोसोम में, ठीक है। सो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। पहले राइबोसोम्स, फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गाल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम्स। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है सेल आर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। वो सेल आर्गेनेल जो कि किस में आपको मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा और हेल्प करेगा किस में, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन में, क्योंकि उसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। वो कौन सा आर्गेनेल है, सो बेसिकली आपको पढ़ाया लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी सिलेक्ट द मिसमैच कौन सा है यहाँ पर। ऑप्शन है प्लास्टिड्स स्टोरेज ऑफ केमिकल्स, बिल्कुल मैंने आपको बताया जो लीकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, प्लास्टिड्स के ये पार्ट हैं। लीकोप्लास्टिड्स वो स्टोर करते हैं केमिकल्स को, स्टार्च को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को। सो ये तो करेक्ट है, मिसमैच नहीं है। उसके बाद है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। सो ये बात भी सही है बिल्कुल। ऑप्शन सी राइबोसोम्स सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स, सो ये बात गलत है। राइबोसोम्स प्रोटीन्स, ठीक है, किसी की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स की। सो ये बात यहाँ पर गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बिल्कुल ये बात सही है। पावर हाउस ऑफ सेल, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी की क्या करता है, सिंथेसिस।
सो ये यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिसमैच कौन सा है, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो मुझे बताएं अभी कि ये मैंने 10 MCQs जो आपको कराए, ठीक है, कितने कराए 10 MCQs, कितने आपको आते थे, सही तरीके से ईमानदारी से बताना है मुझे।